Hello students, today we are going to solve some inequalities. In last class we have solved some equations of different variables. हमने सबसे पहले सिंगल वेरिएबल्स में, फिर डबल वेरिएबल में, दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस को सॉल्व किया और ये बताया कि किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या मेथड पॉसिबल है, आपको अलग अलग मेथड डिस्कस किया गया था पिछले क्लास में टू सॉल्व इक्वेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज सॉल्व करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो कि डिफरेंट होता है कंपेयर टू दैट इन सॉल्विंग इक्वेशंस. जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वेरिएबल्स का कुछ फिक्स्ड वैल्यू आता है जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होता है, जबकि आप जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो आपके पास वेरिएबल्स का एक सेट ऑफ वैल्यू, एक रेंज ऑफ वैल्यूज आता है जिसके लिए पार्टिकुलर इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होता है. तो हम लोग सॉल्विंग इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं. इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी बात करते हैं. तो नॉर्मली इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होता है फॉर ए रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो कि आपको फाइंड आउट करना होगा और लिखना होगा. तो मान लिया आपको दिया जाए कि 4x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 और इसको सॉल्व कीजिए. तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 4x शुड बी ग्रेटर देन 5 को आप इधर ले गए एंड देन x विल बी इक्वल टू 5/4 ग्रेटर देन 5/4. और इस तरह से आप देख सकते हो x बिलोंग टू, आप कह सकते हो कि 5/4 से बड़ा है और इंफिनिटी तक छोटा है, इंफिनिटी से छोटा है. पॉइंट ये है कि आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आप 5/4, 0 यहां पे होगा, 5/4 समवेयर हियर होगा. 5/4 से बड़ा मतलब 5/4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी तक, और इसलिए x बिलोंग टू 5/4 से लेकर के अप टू इंफिनिटी. ऑब्वियस बात है यहां पे ओपन ब्रैकेट होगा, इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता ही, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इन चीजों को. तो यहां पे आपने देखा क्या कि दो चीजें मैंने किया. एक तो 5 मैंने मैं इधर 5 ले गया हूं, या एक तरह से कह सकते हो 5 दोनों साइड ऐड किया मैंने, इनइक्वालिटी वही रहा. फिर 4 से डिवाइड किया तब भी इनइक्वालिटी वही रहा. अगर मैं इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देता हूं कि -2x + 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कीजिए. और अगर आप ऐसा करते हो कि -2x ग्रेटर देन -1, आपने क्या किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया दोनों साइड, इनइक्वालिटी सेम रहा. अब क्या करो आप, -2 से डिवाइड करो आप. तो -2 से जैसे ही डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. -2 से जैसे ही डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो इन इनइक्वालिटीज तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा. जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया है. और इस तरह से अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहो, आपके पास इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है, बीच में 0 है, यहां पे हाफ है, और ये बोला जा रहा है वैल्यू की x का वैल्यू हाफ से छोटा, मतलब कुछ भी ये संभव है. तो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू यहां पे क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के हाफ तक का है. x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के हाफ तक का है. और ये दिखा रहा है कि इनइक्वालिटीज में आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो भी चीजें मैंने किया है उससे, कि अगर आप एक नंबर को जोड़ते हो, घटाते हो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव, कोई चेंज नहीं होगा. अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी जो हो जाएगा रिवर्स कर जाएगा, मतलब जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा और जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा. तो इस बात को सबसे पहले आप नोट डाउन करिए कि अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो नंबर्स, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है. लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तब आपको ये चीज डिसाइड करना होगा कि जो आप नंबर ले रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो याद रखना है कि इन इनइक्वालिटीज a number can be added or subtracted on both side of inequality.
इनक्वलिटी के बोथ साइड पे नंबर को ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट चेंज इन इनक्वलिटी। इनक्वलिटी में बिना कुछ चेंज किए हुए आप किसी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें कि इफ ए पॉजिटिव नंबर is multiplied or divided on both side of inequality, if a positive number is multiplied or divided on both side of inequality, then inequality doesn't change. इनक्वलिटी चेंज नहीं करेगा यहां पर अगर आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ऑन बोथ साइड ऑफ इनक्वलिटी। हालांकि अगर आपने क्या किया, इफ ए नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनक्वलिटी then inequality changes। इनक्वलिटी चेंजेस का मतलब ये सिंपली रिवर्स हो जाएगा। इनक्वलिटी चेंजेस। तो पॉइंट ये है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनक्वलिटी चेंज कर जाएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो भाई हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ और इनक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखिए, मान लिया आपको एक इनक्वलिटी सॉल्व करने के लिए कहा जाए, सॉल्व -2 से x माइनस 5/4 एंड लेस देन 3, इसी को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास दो पार्ट है, उसमें सॉल्व कीजिए आप। x माइनस 5/4 है, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रखिए आपने x माइनस 5/4 को मैं पहले लिख दे रहा हूं अब, और -2, आपको बस ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। बस मैंने किया कि जो राइट साइड लिखा हुआ था उसको लेफ्ट साइड कर दिया। इस तरह का से आप जब भी करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इनक्वलिटी मतलब साइड है वो मेंटेन रहना चाहिए। मतलब x माइनस 5/4 की तरफ है ये, मतलब ये जो लाइन है वो भी पढ़ा जाएगा इस तरह से। इसको पढ़ सकते हैं आप -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5/4, या फिर इस तरह से भी पढ़ सकते हो आप कि x माइनस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। वही चीज यहां लिखा हुआ है, x माइनस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इसका मतलब x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस 5/4। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3/4। तो यहां से आप देख सकते हो कि x का वैल्यू जो है -3/4 से ज्यादा आ रहा है या बराबर भी आ रहा है। देन वी हैव x माइनस 5/4 लेस देन इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 3 प्लस 5/4, और इससे आपको दिख जाएगा x का वैल्यू 12 प्लस 5 मतलब दैट इज इक्वल टू 17, तो 17/4 दिस इज द वैल्यू हियर। और अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन पे आप देखोगे कि इस तरह से आपके पास आ रहा है सिचुएशन, ठीक है। नंबर लाइन पे आपके पास सिचुएशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, x लेस देन 17/4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 है, तो आपके पास है -0, आप यहां रखो। 17/4 दैट इज इक्वल टू 4 से ज्यादा 1 2 3 4 समथिंग समवेयर हियर, एंड नाउ वी हैव -3/4, सो दिस इज इक्वल टू -3/4, आप लोगों -1 ये है, तो -3/4। तो दिस वैल्यू इज टेलिंग दैट दिस इक्वेशन इनइक्वालिटी इज टेलिंग दैट द वैल्यू शुड बी x should be greater than equal to -3/4, so this is the value possible according to this one, and this is telling that x का वैल्यू 17/4 या उससे 17/4 से कम होना चाहिए, तो so this is the value here।
पहला जो इनइक्वालिटी वो कह रहा है कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा जो इनइक्वालिटी है वो कह रहा है ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इस तरह के केस में क्या करते हो, आपकी जो कॉमन होता है वो कंसीडर करते हो। ऐसा वैल्यू लेते हो x का जिसके लिए दोनों का दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, और दोनों का दोनों इनइक्वालिटी तभी सेटिस्फाइड होगा जब x का वैल्यू -3/4 से तो बड़ा हो लेकिन 17/4 से छोटा हो। याद रखिए x का वैल्यू यहां पे -3/4 से बड़ा या बराबर भी है लेकिन 17/4 से कम है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट -3/4 एंड ओपन ब्रैकेट 17/4। इस तरह से आपके पास ओपन ब्रैकेट, नॉट ओपन ब्रैकेट ऐसे भी लिखा जाता है, तो ओपन ब्रैकेट 17/4। तो ये सॉल्यूशन है फॉर पार्टिकुलर दिस टाइप ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के लिए ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो। जब भी आपके पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी प्रेजेंट रहे तो आप नंबर लाइन पे, तरीका ये नंबर लाइन पे उसको दिखाओ। जैसे कि इसको दिखाया मैंने कि x का वैल्यू -3/4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, मतलब ये लाइन, ये जो भी ब्लू ऊपर का दिख रहा है, इसके लिए पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, सबके लिए सेटिस्फाइड होगा। अगर हम दूसरे इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इनइक्वालिटी तब सेटिस्फाइड होगा जब वैल्यू x का क्या हो, 17/4 से कम हो। 17/4 से कम वैल्यूज ये पूरा का पूरा इधर तक हुआ। अब कॉमन बात करेंगे कि कॉमन इन दोनों में क्या है, दोनों इनइक्वालिटी में क्या ऐसा टर्म है जो सेटिस्फाइड बाय बोथ है। तो आप देखोगे कि -3/4 से लेकर के, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी भी से है तो इसलिए -3/4 से बड़ा या बराबर और 17/4 से कम। सो दिस इज द इनइक्वालिटी हियर, जो कि आप आसानी से देख सकते हो। हम लोग कुछ और इनइक्वालिटी, एक दो इनइक्वालिटी और है जिसको कि हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, और आपको ये सब जो भी कॉमन लेकर के डिसाइड करना होता है कि क्या सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। तो आपको अगला दिया जा रहा है, सॉल्व -1 लेस देन इक्वल टू x/4 + 5 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करना है तो -1 लेस देन इक्वल टू x/4 + 5 है, तो आप क्या करोगे, -5 कर दो तो -6 x/4 से ज्यादा, मतलब -24 लेस देन इक्वल टू x, मतलब आप कह सकते हो x लेस देन इक्वल टू -24। अगर आप इधर सॉल्व करना चाहते हो, आपके पास x/4 + 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x/4 लेस देन इक्वल टू आप -2 कर दो, मतलब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -8 हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखोगे कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है तो फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, और आपके पास दिख रहा होगा 0 यहां पर है, इन्फिनिटी यहां पर है, -इन्फिनिटी यहां पर है, -8 मान लो यहां पर है, -24 मान लो यहां पर है। ये जो इनइक्वालिटी वो कर रहा है -24 या उससे ज्यादा, दिस वन, और ये इनइक्वालिटी कर रहा है -8 या उससे कम, दिस वन। अगर आप इन दोनों का कॉमन लोगे तो कॉमन क्या है, -24 से लेकर के x का वैल्यू -8 तक। सो दिस इज द सॉल्यूशन हियर, -24 भी ओपन क्लोज ब्रैकेट में और -8 भी क्लोज ब्रैकेट में। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पार्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो आप देख रहे होगे कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त आपको इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा रेंज ऑफ x लेना होता है, ऐसा रेंज ऑफ वेरिएबल लेना होता है जिसके लिए जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड है, जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड है। इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड तभी होगा जब ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाकर के ये इनइक्वालिटी जो होगा सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरह से हमने कुछ इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल किया आपके लिए, और ये देखा कि किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल्स का वैल्यूज का रेंज है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।